दोस्तों अविनाश का ना बिल्कुल अब प्लॉट खराब हो चुका है। अब जो नॉमिनेशन में जो सदस्य हैं उनको बचाने का टास्क मिला है कि किसी भी को एक को बचा सकते हैं, तो उसका संचालक टाइम गॉड यानी कि अविनाश को बनाया गया। तो अविनाश की गेम अब प्लॉट खत्म होती हुई नजर आ रही है। तो इस बार वो ईशा दो विवियन के खिलाफ तो वो था ही, नॉमिनेट करके विवियन के खिलाफ भी था, और बार बार सभी घर वालों को, चाहे करण को हो या फिर ईशा को हो, विवियन के खिलाफ भी बोलता आया है। उसको बिल्कुल वो वीकेंड के वार से दिल में ऐसी चुभ गई है ना कि भैया मैं सेकंड क्यों आऊं, मैं फर्स्ट तो अभी भी अविनाश नहीं आ सकता, अब कितना भी जोर लगा ले, क्योंकि अब वो करणवीर के उधर जा रहा है, करणवीर को बार बार कर रहा है। जहां पे इसका मतलब ये सब नाटक ही था ना, जो कि वो करणवीर के साथ जो लड़ाई हर बात पे करणवीर को सुनाना होता था। तो ये सब मेरे को लग रहा है कि वो पहले वो नाटक कर रहा था, वो कैरेक्टर ही प्ले कर रहा है, हर एक हफ्ता उसका कैरेक्टर चेंज होता रहता है। तो साफ साफ ये दर्शकों को भी नजर आ रहा है कि अविनाश की गेम क्या थी। वो विवियन के कंधे पे रह के यहाँ तक आया, अब आगे करण के साथ जाना चाहता है। तो उसको पता चल जाता है वीकेंड के वार से ही, अगर वीकेंड के वार से दूसरे वीकेंड के वार से ही अगर विवियन को सपोर्ट नहीं मिलता ना, तो अविनाश उसी टाइम उसका साथ छोड़ देता। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा, तो बहुत ही ज्यादा हो रहा है। उसमें भी अब ईशा ने जब फोटो का होता है कि फोटो चूज करना है, तो उसमें भी वो विवियन की फोटो, मतलब वो चाहता संचालक था, लेकिन अब उसे सब कुछ फेयर करना है। जिस बंदे ने जो अनफेयर, जो वो कहता था ना कि मैं विलन हूं, मैं इस सीजन का सबसे बड़ा संचालक अनफेयर बन के दिखाऊंगा, जब वो बंदा जो कहता था अब वो कह रहा है कि मेरे को फेयर खेलना है, मुझे फेयर खेलना है, तो वो अविनाश की पर्सनैलिटी सही थी या ये रियल है? तो वो चीजों में उसने भी दर्शकों को ना बिल्कुल कंफ्यूज करके छोड़ा हुआ है, क्योंकि अब वो अपने साथ वालों के साथ ही खड़ा नहीं रहता, जो कि विवियन ने हमेशा उसको सपोर्ट किया। अब साफ साफ नजर आता है कि वो विवियन के अगेंस्ट ही है। आपने देखा ही होगा टाइम कोड बनने के बाद भी टास्क के दौरान, मतलब खाने के दौरान जो आपको काम देते हैं, तो उसको दिग्विजय और विवियन को डिनर की ड्यूटी दे दी। विवियन का उसमें भी नहीं था मन करने का, और जब वो बार बार करण को कह रहा था ये सुपरवाइज करेगा ये वो, तब भी विवियन का फेस थोड़ा सा उतरा हुआ सा नजर आ रहा था। और पूरे एपिसोड में ही विवियन का थोड़ा लग नजर आ ही रहा है, क्योंकि अविनाश की गेम बिल्कुल पलट से गई है। वो पलटू सा नजर आ रहा है यार, क्योंकि देखो सब रजत के बारे में कहते हैं, लेकिन रजत जो पहले दिन से था ना वो अभी भी है। चाहे कितने भी वीकेंड के वार चले जाओ, चाहे कितना भी वीकेंड के वार में उसे समझाया जाए, बोला जाए, लेकिन जो रजत है यार, जो रियल बंदा है ना, कि ये हम जो बाहर देखते हैं ना, जो हम भी एक रियल है और हम रियलिटी शो देख रहे हैं, तो जो बंदे को हम बाहर देखते हैं, जो बंदा बाहर होता है रियल, तो वैसा ही होना चाहिए ना। अविनाश की तरह नहीं, हर हफ्ते उसकी पर्सनैलिटी चेंज होती हुई नजर आ रही है। करणवीर मेहरा भी कम नहीं है, वो भी किसी की बेइज्जती करने से पीछे नहीं हटता। करणवीर मेहरा ने भी एक एक की वोट लगा रखी है, वो भी उसको पता लग गया है पिछले वीकेंड के वार से कि मेरी अब क्या बात हो रही है। जब से उसकी तारीफ हो गई है तब से, चाहे चुम हो चाहे करण हो, सबने अपना वो कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो गया। सब करण उसको रजत के पीछे लगाते हैं, रजत को गुंडा गुंडा बोलने लग जाते हैं, और लेकिन सब अपने गिरेबान में नहीं झांकते कि वो भी तो खुद के लिए सब गेम खेल रहे हैं। तो अविनाश जो ये पलट रहा है, हर टास्क में पलट रहा है, जो अब जो वो सच्चाई की मूर्त बनता हुआ नजर आ रहा है। पहला क्या था वो, तो वो सोच रहा है कि अब ऐसा करके शायद अच्छा बन के मैं और ज्यादा, अब लोग और भी उसे फूल ही समझेंगे। मैं फूल कह रहा हूँ, एक वर्ड आ रहा है वो मैं बोलना नहीं चाह रहा, तो लेकिन उसे लोग अब फूल ही समझेंगे। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या अविनाश की गेम ये जानबूझ के है या आगे बढ़ने के लिए सोची समझी साजिश है ये, कि उसे लग रहा है कि ये यहाँ तक पहुंच गया हूँ, विवियन के सारे आगे करेंगे, सारे पहुंच जाऊंगा, जीत तो पाएगा नहीं तब भी वो ट्रॉफी। दोस्तों आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताएं। वीडियो चलेगी, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर।